हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज के फर्स्ट चैप्टर दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के 6th पार्ट के बारे में। अब तक जितनी भी वीडियोस अपलोड की गई हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज के रिगार्डिंग, उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के 6th पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन एज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि आखिरकार कोऑर्डिनेशन होता क्या है, और ये भी अंडरस्टैंड करेंगे कि कोऑर्डिनेशन जो कि मैनेजमेंट के फंक्शंस में परफॉर्म नहीं होता, फिर भी मैनेजर इसको क्यों परफॉर्म करता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और इसके क्या फीचर्स हैं। लेकिन फर्दर प्रोसीड करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज के रिगार्डिंग, तो उसका लिंक तुरंत आपको मिल जाए। चलिए सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिरकार कोऑर्डिनेशन होता क्या है। बेसिकली कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट की एक सेपरेट एक्टिविटी है। हम इसको फंक्शन नहीं कंसीडर कर सकते, क्योंकि मैनेजमेंट के बेसिकली 5 फंक्शंस हैं जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट में परफॉर्म की जाने वाली एक फंक्शन नहीं है, ये एक एक्टिविटी है जो मैनेजर परफॉर्म करता है ताकि डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेशन लेकर आई जा सके, तालमेल बिठाया जा सके। कोऑर्डिनेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको एक मैनेजर परफॉर्म करता है ताकि डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में तालमेल बिठाया जा सके, सभी को एक साथ मिलकर काम करने के लिए बताया जा सके, यूनिटी में काम हो सके, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो पाए। क्योंकि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, तालमेल नहीं होगा, एक दूसरे का साथ कोई नहीं देगा, तो हर डिपार्टमेंट अपना अपना काम करेगा, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेगा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाएगा। इसीलिए कोऑर्डिनेशन जैसी एक्टिविटी एक मैनेजर इसलिए परफॉर्म करता है ताकि बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको एक दूसरे के साथ रिलेट किया जा सके, उनमें तालमेल बिठाया जा सके, उनमें यूनिटी लेकर आई जा सके, और सभी मिलकर टीम स्पिरिट के साथ वर्क करें, ताकि एट द एंड ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट की एक सेपरेट एक्टिविटी है, जिसको मैनेजर केवल और केवल इसलिए परफॉर्म करता है ताकि डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में तालमेल बिठाया जा सके, सभी एक दूसरे का साथ दें और मिलकर काम करें। यहां पर हमें कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन जो है वो मैनेजमेंट का एक सेपरेट फंक्शन नहीं है, इंस्टेड इट इज एन एसेंस और इसेंशियल और इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट का एक सेपरेट फंक्शन नहीं है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है मैनेजमेंट का, विच इज परफॉर्म टू ब्रिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वर्किंग डिपार्टमेंट्स, लेवल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो केवल और केवल इसलिए परफॉर्म किया जाता है ताकि जितने भी इंप्लॉयज हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी लेवल्स हैं और जितने भी फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, उन सब में कोऑर्डिनेशन लेकर आई जा सके, तालमेल बिठाया जा सके। एक्टिविटीज को ऐसे डिजाइन किया जाए कि एक एक्टिविटी अगर पूरी नहीं होगी तो दूसरी अचीव नहीं की जा सकती, ताकि सब एक दूसरे का साथ दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रोडक्शन करनी है तो उसके लिए रॉ मटेरियल परचेज करना होगा। इसका मतलब 2 ऐसे डिपार्टमेंट्स, जिसमें से एक परचेज डिपार्टमेंट है और एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, इन दोनों में एक ऐसा तालमेल बिठाया जा सके कि दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। कोऑर्डिनेशन का मेन वर्क क्या है? डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट लेवल्स एंड डिफरेंट फंक्शंस के बीच में तालमेल इस्टेब्लिश करना, कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना, ताकि सब मिलके काम करें। नेक्स्ट हमारे पास है कोऑर्डिनेशन एज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अभी हमने डिस्कस किया कि कोऑर्डिनेशन जो है वो मैनेजमेंट का एक सेपरेट फंक्शन तो नहीं है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है मैनेजमेंट का, जो कि मैनेजर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, लेवल्स और फंक्शंस में कोऑर्डिनेशन लेकर आने के लिए। तो क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का एक एसेंस है, यानी इंपॉर्टेंट पार्ट है? ऑब्वियसली यस, इट इज राइट टू से दैट
कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये कहना बिल्कुल सही होगा कि कोऑर्डिनेशन जो है वो मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। एसेंस मीन्स एसेंशियल और इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब क्योंकि कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन में सभी जगह चाहिए, डिपार्टमेंट्स में भी चाहिए, लेवल्स में भी चाहिए, वर्कर्स में भी चाहिए और फंक्शंस में भी कोऑर्डिनेशन जैसी एक्टिविटी चाहिए। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जहां जहां मैनेजमेंट होगी वहां वहां कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। सो कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है कि कैसे मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, कैसे कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो ये है हमारे पास फर्स्ट रीजन जिसकी हेल्प से हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन जो है वो मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो रीजन नंबर 1, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड इन ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। पहला रीजन क्या है, क्यों कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है? क्योंकि कोऑर्डिनेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जो मैनेजमेंट के सभी फंक्शंस में चाहिए। यानी मैनेजमेंट में हम जितने भी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उन सभी में कोऑर्डिनेशन चाहिए। जैसे कोऑर्डिनेशन इन प्लानिंग, जितने भी प्लान्स हम डेवलप करते हैं उनमें हमें कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करनी पड़ती है। प्लान्स टॉप लेवल के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, लोअर लेवल मैनेजमेंट के। यानी शॉर्ट और लॉन्ग दो तरह के प्लान्स परफॉर्म किए जाते हैं। सो हमें शॉर्ट और लॉन्ग के बीच में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करनी होगी। हमें शॉर्ट टर्म प्लान्स ऐसे इस्टेब्लिश करने होंगे जो लॉन्ग टर्म के प्लान्स को अचीव करने में हेल्प करें। यानी शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स हमें ऐसे सेट करने हैं जिसकी हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्ग टर्म प्लान अचीव हो सके। सो while planning, coordination is required between different plans। जब हम प्लान करते हैं या फिर प्लानिंग जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसमें हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स के बीच में। कोऑर्डिनेशन बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लान्स, कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्लान्स ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके प्लान्स कोऑर्डिनेशन के साथ एस्टेब्लिश किए जाएं ताकि सभी डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के साथ तालमेल के साथ काम कर सकें। सो कोऑर्डिनेशन जो है वो प्लानिंग में चाहिए बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लान्स, बिटवीन ऑल द डिपार्टमेंटल प्लान्स। ऐसे ही कोऑर्डिनेशन जो है वो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में भी चाहिए। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन द रिलेशनशिप्स ऑफ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम फ्रेमवर्क डिसाइड करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स को डिसाइड करते हैं। सो जब हम ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसमें भी हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए। किनके बीच में? सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के रिलेशंस के बीच में, ताकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट अराइज ना हो। ऐसे ही कोऑर्डिनेशन जो है वो स्टाफिंग फंक्शन में भी हमें चाहिए। स्टाफिंग मैनेजमेंट का एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम अपने एम्प्लॉयज को हायर करते हैं, उनको यूटिलाइज करते हैं, मेंटेन करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। सो स्टाफिंग करते हुए भी हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब प्रोफाइल। हमें इसमें कोऑर्डिनेशन चाहिए जॉब डिस्क्रिप्शन में और जॉब प्रोफाइल में। यानी जिस तरह की जॉब हमने क्रिएट की है उस तरह का एम्प्लॉय हमें मिल जाना चाहिए। हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए बिटवीन सिलेक्टिंग अ राइट पर्सन एट द राइट टाइम फॉर द राइट जॉब। सही समय पे सही जॉब के लिए सही पर्सन मिल जाना चाहिए। हमें इसके बीच में कोऑर्डिनेशन चाहिए। यानी कोऑर्डिनेशन प्लानिंग में भी, ऑर्गेनाइजिंग में भी, स्टाफिंग में भी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन जो परफॉर्म किया जाता है वो है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसमें एम्प्लॉयज को वर्क एक्चुअल में इंप्लीमेंट करने को बोला जाता है। उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती है, उनको मोटिवेट किया जाता है, उनको कम्युनिकेट किया जाता है कि कैसे काम करना है। सो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट द प्लान्स एंड गिविंग इंस्ट्रक्शंस। सो डायरेक्टिंग में हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए जब हम डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स और इंस्ट्रक्शंस कम्युनिकेट करते हैं अपने वर्कर्स के साथ। ऐसे ही डायरेक्टिंग के बाद लास्ट फंक्शन जो मैनेजमेंट में परफॉर्म किया जाता है वो है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम अपनी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करते हैं, इवेल्युएट करते हैं और अगर कोई डेफिशिएंसी होती है तो उसके रीजंस फाइंड आउट करके उसको करेक्ट भी करते हैं।
सो इसका मतलब कंट्रोलिंग में भी हमें कोऑर्डिनेशन जैसी एक्टिविटी चाहिए. कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन स्टैंडर्ड्स एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस. सो जब हम कंपैरिजन करते हैं अपने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ, तो उसमें भी हमें कोऑर्डिनेशन जैसी एक्टिविटी चाहिए. सो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है. ये मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं उन सब में हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए. इतना ही नहीं, सेकेंड रीजन हमारे पास है कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स. कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए भी है क्योंकि कोऑर्डिनेशन डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भी हमें स्टैब्लिश करनी पड़ती है. जो परचेज डिपार्टमेंट है, जो सेल्स डिपार्टमेंट है, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, इन सबको एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, तभी मैनेजमेंट सक्सेसफुल हो पाती है. इसका मतलब सेकेंड रीजन क्या है, क्यों कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है? बिकॉज coordination is required between all the departments of an organization. So, coordination is also required between the departments of the organization. Coordination यानी तालमेल सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में भी होना चाहिए. Like coordination required between purchasing and sales department. अगर हम परचेज और सेल्स डिपार्टमेंट की बात करें तो इनके बीच में तालमेल होना चाहिए, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से प्रोडक्ट परचेज करेगा, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा और फाइनली उसको सेल कर पाएगा. सो द सेल्स डिपार्टमेंट विल कोऑर्डिनेट विद परचेजिंग डिपार्टमेंट बाय प्रोवाइडिंग दिस सेल्स टारगेट. जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो परचेज डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करेगा. सेल्स डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट को बताएगा कि नेक्स्ट मंथ हमारा सेल्स टारगेट इतने यूनिट्स का है, हम इतने यूनिट्स मार्केट में बेचना चाहते हैं. फिर उसके अकॉर्डिंग परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल परचेज करेगा ताकि एक्चुअल सेल्स का टारगेट अचीव किया जा सके. अब अगर यहां पर सेल्स और परचेज डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं तो सेल्स डिपार्टमेंट का टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएगा. इसका मतलब जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सबके बीच में कोऑर्डिनेशन चाहिए. इन दिस सेम वे कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन द परचेजिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट. जो परचेज डिपार्टमेंट है और जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, इन दोनों को भी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए फाइनेंस चाहिए. फाइनेंस कहां से मिलेगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट से. सो इन दोनों को भी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा. सो कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन ऑल द डिपार्टमेंट्स. इतना ही नहीं, थर्ड रीजन हमारे पास है कोऑर्डिनेशन विद इन द डिपार्टमेंट. एक डिपार्टमेंट दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट तो करेगा ही, लेकिन एक सिंगल डिपार्टमेंट जो है उसके अंडर जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी मैनेजर्स हैं, उन सबको भी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें परचेज डिपार्टमेंट की, तो परचेज डिपार्टमेंट में एक मैनेजर होगा, परचेज मैनेजर. उसके अंडर सुपीरियर्स होंगे और सुपीरियर्स के अंडर सबऑर्डिनेट्स होंगे, सबऑर्डिनेट्स के अंडर डिफरेंट डिफरेंट वर्कर्स होंगे. तो एक डिपार्टमेंट को अपने इंप्लॉयज में भी कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा. सो थर्ड रीजन क्या है, क्यों कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है? बिकॉज कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड विद इन द डिपार्टमेंट. जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने आप में भी कोऑर्डिनेट करेंगे अपने वर्कर्स के साथ. सो कोऑर्डिनेशन इज नॉट ओनली रिक्वायर्ड बिटवीन द डिपार्टमेंट्स, इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड विद इन द डिपार्टमेंट्स. कोऑर्डिनेशन सिर्फ डिपार्टमेंट्स के बीच में नहीं, विद इन द डिपार्टमेंट भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा. सो यहां पर हमें कह रहे हैं ईच डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व्स मेनी वर्कर्स, सो ईच वर्कर शुड कोऑर्डिनेट विद देयर को-वर्कर्स टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो जैसे कि आपको पता ही है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सभी डिपार्टमेंट्स के अंडर बहुत सारे वर्कर्स होते हैं. उन सभी वर्कर्स को अपने को-वर्कर के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकें. सो कोऑर्डिनेशन डिफरेंट फंक्शंस में चाहिए, बिटवीन द डिपार्टमेंट्स चाहिए एंड विद इन द डिपार्टमेंट भी कोऑर्डिनेशन चाहिए. इतना ही नहीं, फोर्थ रीजन क्या है? कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. सो फोर्थ रीजन क्या है, क्यों कोऑर्डिनेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है मैनेजमेंट का? क्योंकि कोऑर्डिनेशन जो है वो डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी चाहिए. टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ये 3 मेजर लेवल्स हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में. इन तीनों लेवल्स के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, सबको एक दूसरे का साथ देना चाहिए.
ये ना हो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए मिडिल और लोअर के ऑब्जेक्टिव्स को इग्नोर कर दे या फिर उनकी सजेशंस को इग्नोर कर दे। सो कोऑर्डिनेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड बिटवीन ऑल द 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। जितने भी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है सभी में एक तालमेल होना चाहिए। अगर तालमेल नहीं होगा तो लोअर लेवल अपनी प्रॉब्लम्स डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा, मिडिल लेवल अपनी सजेशंस नहीं दे पाएगा और टॉप लेवल की मर्जी चलती रहेगी। सो इट इज रिक्वायर्ड बिटवीन द टॉप एंड मिडिल so that top management is able to get their work done from the middle managers. So सबसे पहले तो टॉप और मिडिल के बीच में एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, तालमेल होना चाहिए, ताकि टॉप लेवल मैनेजमेंट अपने ऑब्जेक्टिव्स को मिडिल लेवल मैनेजर्स के थ्रू अचीव कर सके। एंड इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड बिटवीन मिडिल एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इतना ही नहीं, मिडिल और लोअर के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए so that middle manager is able to describe the plans, policies and strategies of top management to the lower managers. मिडिल और लोअर के बीच में भी रिलेशन होना चाहिए ताकि मिडिल लेवल के मैनेजर्स जितने भी प्लान्स, पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन, स्ट्रेटजीज हैं जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने प्रिपेयर की हैं वो एक्सप्लेन की जा सकें किनको, लोअर लेवल मैनेजर्स को। सो इन सभी कंक्लूजन्स की हेल्प से, इन सभी रीजंस की हेल्प से यस हम ये कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन जो है वो मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, एसेंशियल एक्टिविटी है, सेपरेट फंक्शन नहीं है लेकिन फिर भी इसको परफॉर्म करना ज़रूरी है क्योंकि ये फंक्शंस में भी चाहिए, लेवल्स में भी चाहिए, बिटवीन द डिपार्टमेंट्स भी चाहिए और विद इन द डिपार्टमेंट भी चाहिए। सो ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी आखिरकार कोऑर्डिनेशन है क्या, इसके नेचर क्या है, इसकी क्वालिटीज क्या हैं, इसके कैरेक्टर्स क्या हैं और इसके फीचर्स क्या हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, यानी कोऑर्डिनेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि परफॉर्म की जाती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी वर्कर्स हैं वो एक साथ ग्रुप में आकर टीम स्पिरिट के साथ एफर्ट्स को अप्लाई करें और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में हेल्प करें। सो जैसे कि आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन तालमेल बिठाने में यूज की जाती है, यूनिटी के लिए, टीम स्पिरिट के लिए। सो इसीलिए कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन जो है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को क्लब करती है, कंबाइन करती है, उन सब के एफर्ट्स को यूज करती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके। सो यहां पर हमें कह रहे हैं इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट मीन्स कंबाइन द एफर्ट्स ऑफ होल ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ गोल। इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स का मतलब होता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के एफर्ट्स को क्लब करना, टुगेदर लेकर आना ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके। सो कोऑर्डिनेशन हेल्प्स इन रिलेटिंग द वर्क्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, कंबाइनिंग द एफर्ट ऑफ एम्प्लॉयज एंड गिव अ कॉमन फोकस। सो कोऑर्डिनेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के वर्कर्स को रिलेट करती है, उनके वर्क को रिलेट करती है, उनमें एक कॉमन फोकस अचीव करने में हेल्प करती है, जिससे एम्प्लॉयज उस कॉमन फोकस को अचीव करने के लिए कंबाइन एफर्ट करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। सो वी कैन से दैट कोऑर्डिनेशन हेल्प्स इन इंटीग्रेटिंग ग्रुप एफर्ट्स। सो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भाई कोऑर्डिनेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को कंबाइन करके अचीव करने में हेल्प करती है। ऐसे ही सेकेंड फीचर हमारे पास है कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। अब ये बहुत ही सिंपल है क्योंकि कोऑर्डिनेशन सभी वर्क्स को रिलेट करती है, एम्प्लॉयज की एक्टिविटी को रिलेट करती है, उनके एफर्ट्स को क्लब करती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन जो है वो यूनिटी ऑफ एक्शन करती है। यूनिटी मीन्स एक तरफ को सारे एफर्ट्स अप्लाई करना, एक रास्ते पर चलना ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव किया जा सके। अब अगर हर बंदा, हर वर्कर अपने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करेगा तो कुछ भी अचीव नहीं हो पाएगा। इसीलिए कोऑर्डिनेशन जो है वो सबके एफर्ट्स को कंबाइन करती है और यूनिटी प्रोवाइड करती है इन एक्शन ताकि सेम डायरेक्शन में वर्क अचीव किया जा सके। सो यूनिटी ऑफ एक्शन मीन्स वर्किंग इन अ टीम स्पिरिट टुवर्ड अ कॉमन गोल। यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि एक तरफ से चलना, एक ही ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए टीम स्पिरिट के साथ मिलजुल कर काम करना। सो coordination also helps in creating unity of action
as it creates the group of people which will focus on achieving the group goals. So हम ये कह सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन है वो यूनिटी ऑफ एक्शन को अचीव करने में हेल्प करती है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन की हेल्प से डिफरेंट पीपल्स के ग्रुप्स प्रिपेयर किए जाते हैं और वो सभी ग्रुप्स एक तरफ फोकस करते हैं ग्रुप के गोल्स को अचीव करने के लिए। सो ऐसे ही नेक्स्ट फीचर हमारे पास है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि एक मैनेजर के द्वारा कॉन्टिन्यूसली परफॉर्म की जाती है। जब तक एक बिजनेस एग्जिस्ट करता है तब तक हमें कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी परफॉर्म करनी ही पड़ेगी, क्योंकि डिफरेंट प्लान्स, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स सब अचीव करने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन जैसी एक्टिविटी परफॉर्म करनी ही पड़ेगी। जब तक बिजनेस चलता रहेगा तब तक हमें कोऑर्डिनेशन यानी तालमेल बिठाना पड़ेगा। सो कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। It is performed continuously to coordinate different activities of the organization. So यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन जो है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ये कॉन्टिन्यूसली परफॉर्म किया जाता है ताकि डिफरेंट एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश किया जा सके। सो कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड इन एवरी एक्टिविटी एट एवरी लेवल एंड एवरी फंक्शन एंड एवरी मैनेजमेंट लेवल। सो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि हमें इसको कंटिन्यूसली परफॉर्म करना पड़ेगा जब तक एक बिजनेस एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास है कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेजिव फंक्शन। ऑल परवेजिव का मतलब होता है यूनिवर्सली एप्लीकेबल, यानी कोऑर्डिनेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जो पूरे यूनिवर्स में किसी भी बिजनेस में अप्लाई की जा सकती है, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो नॉन गवर्नमेंट हो। जगह कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश की जाती है डिफरेंट लेवल्स में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, विद इन द डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट फंक्शंस में, यानी हर जगह हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए। इट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। सो ऑल परवेजिव मीन्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल और एप्लीकेबल एवरीवेयर। ऑल परवेजिव का मतलब होता है ऐसी एक्टिविटी जो यूनिवर्स में हर जगह अप्लाई होती है, एवरीवेयर। So coordination is all pervasive as it is applicable in all over the world, in every organization, every department and at every level of management. So coordination जो है वो एक all pervasive function है। क्यों? क्योंकि ये हर जगह अप्लाई होती है, ऑर्गेनाइजेशन, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर तरह के डिपार्टमेंट में, हर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में। सो ऐसे नेक्स्ट फीचर हमारे पास है कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। ये आपको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन जैसी एक्टिविटी सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट के हैंड में नहीं है। टॉप लेवल मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट करता है टॉप प्लान्स को, लॉन्ग टर्म प्लान्स को, शॉर्ट टर्म प्लान्स को। मिडिल लेवल मैनेजर कोऑर्डिनेट करता है लोअर लेवल के साथ ताकि जो भी प्लान्स एस्टेब्लिश किए गए हैं वो एक्चुअल में इंप्लीमेंट करवाए जा सके लोअर लेवल मैनेजमेंट की हेल्प से। और लोअर लेवल मैनेजमेंट इनको कोऑर्डिनेट करता है इंप्लीमेंट करवाने के लिए, एक्शन प्लान्स डिस्क्राइब करने के लिए वर्कर के साथ कोऑर्डिनेट करता है। सो इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेशन है वो हर लेवल के मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कि हमने बताया कोऑर्डिनेशन जो है वो हर लेवल पर परफॉर्म किया जाता है, इसीलिए कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। सो यहां पर हमें कह रहे हैं एज कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड it is also required in every department of the organization. So we can say that coordination is the responsibility of all the managers. So क्योंकि coordination मैनेजमेंट के हर लेवल पर परफॉर्म की जाती है, हर डिपार्टमेंट में परफॉर्म की जाती है, तो ये सभी मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर हो, चाहे वो सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर हो, चाहे वो टॉप लेवल का मैनेजर हो, चाहे वो मिडिल लेवल का मैनेजर हो, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे ही लास्ट फीचर हमारे पास है कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट मीन्स ऐसा फंक्शन जो कि जानबूझकर परफॉर्म किया जाता है, और ये जानबूझकर ही परफॉर्म किया जाता है ताकि वर्कर्स के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया जा सके, तालमेल बिठाया जा सके, कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उनकी एक्टिविटीज को रिलेट किया जा सके। नहीं तो अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो हर डिपार्टमेंट अपने एक्टिविटीज को अचीव करने के लिए वर्क करेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को इंपॉर्टेंस नहीं देगा, सब अपने अपने रास्ते चलेंगे और कुछ भी अचीव नहीं हो पाएगा, रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे। सो कोऑर्डिनेशन जानबूझकर ही परफॉर्म की जाती है ताकि सब एक दूसरे के साथ तालमेल से काम करें। कोऑर्डिनेशन ऐसे स्टेब्लिश की जाती है कि अगर सेल्स डिपार्टमेंट परचेज के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेगा
तो ना ही सेल्स को हेल्प होगी ना ही परचेज को हेल्प होगी, दोनों में से कुछ भी सक्सेसफुली ऑपरेट नहीं किया जा सकता। सो कोऑर्डिनेशन जो है वो डेलिबरेटली परफॉर्म की जाती है। सो यहां पर हमें कह रहे हैं डेलिबरेट फंक्शन मीन्स परफॉर्म्ड डेलिबरेटली। डेलिबरेट फंक्शन मीन्स ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि डेलिबरेटली परफॉर्म किया जाता है, जानबूझकर परफॉर्म किया जाता है। इट इज डेलिबरेट फंक्शन एज नो डिपार्टमेंट विल गोइंग टू कोऑर्डिनेट विद एनी अदर डिपार्टमेंट विलिंगली। अब ये जानबूझकर क्यों परफॉर्म किया जाता है? क्योंकि एक डिपार्टमेंट विलिंगली दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करता ही नहीं है। हर डिपार्टमेंट अपने बारे में सोचेगा और अपनी एक्टिविटी अचीव करेगा। अगर हम ये ना परफॉर्म करें तो सब डिपार्टमेंट्स अपना अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करके फ्री हो जाएंगे, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को तो लॉस हो जाएगा। सो कोऑर्डिनेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि जानबूझकर परफॉर्म की जाती है ताकि सभी वर्कर्स एक दूसरे के साथ तालमेल के साथ काम करें और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को इंपॉर्टेंस दें, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को नहीं। हेंस टू इनकरेज यूनिटी ऑफ एक्शन कोऑर्डिनेशन इज परफॉर्म डेलिबरेटली। सो इसीलिए ताकि सब एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाएं, इसीलिए इसको हम जानबूझकर परफॉर्म करते हैं। सो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कोऑर्डिनेशन के कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड किया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर देना ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसे ही रिटन नोट्स के साथ फ्यूचर के सभी लेक्चर्स आपको मिलते रहें, रिमेनिंग के सभी चैप्टर्स आपके ऐसे ही कवर होते रहें। सो लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना।